ना मैं मुसलमान हूं, हाँ मैं मजदूर हूं, हाँ मैं किसान हूं, पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूं। क्या बात है। जय किसान, जय संविधान। आप सबने यहाँ बुलाया, भागीदारी है वो बढ़ाइए, सरकार में काउंसिल कीजिए, अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए फॉर द नेक्स्ट लेवल। आधी लड़ाई तो आप लोग लड़ लेंगे। और इस देश की बाहर से इकोनॉमी अंदर आती थी, आज इन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट कल्चर से काम की इकोनॉमी बाहर जा रही है। हमारे टैक्स का पैसा डेढ़ के बाद खत्म होगी। हिंदू हूं, ना मैं मुसलमान हूं, हाँ मैं मजदूर हूं, हाँ मैं किसान हूं, पर सबसे पहले मैं एक इंसान हूं। क्या बात है। जय किसान, जय संविधान। आप सबने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, उन सबके लिए आपके अति धन्यवादी हूँ। किसान समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ। सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन जरूर। आज यहाँ पे मातृशक्ति को कम देख के थोड़ा दुख भी हो रहा है और खुशी भी है कि कम से कम कुछ परसेंट तो हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं और आपने हमें मौका दिया है यहाँ पे अपनी बात रखने का, प्रतिनिधित्व करने का, तो हम आपके अति आभारी हैं। किसान और मजदूर के नाम पे ये राजनीतिक पार्टियां हमेशा वोट लेती आई है। हम किसान के लिए ये कर देंगे, हम मजदूर के लिए ये कर देंगे, हम किसान के बच्चों के लिए ये सुविधाएं लाएंगे, हम मजदूरों के लिए ये सुविधाएं लाएंगे। पर कौन लाए सुविधाएं? वो सुविधाएं उन्होंने आपका वोट बैंक इकट्ठा करके, आपकी वोट लेके वो सुविधाएं उन्होंने खुद के लिए जुटाई, खुद के बच्चों के लिए जुटाई। आज उनके बच्चे घरों में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे बच्चे उन्होंने घर और कपड़ों की तरफ, हरिद्वार की तरफ धकेल कर वहां उन्होंने उस रास्ते में उनको लगा दिया ताकि वो उस कॉम्पिटिशन में शामिल भी ना हो सके। उनको धर्म की एक ऐसी अफीम चटा दी गई है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे। अगर हम उनको कुछ समझाने की कोशिश भी करते हैं तो उल्टा हमारा विरोध करते हैं। ये दिया उन्होंने। आप लोगों ने यहां से अनाउंस किया है आगे प्रोग्राम का, बात हुई यहां से कि सड़क पे उतरिए, तो हम ऑलरेडी सड़कों पर हैं। हम वो टीम है जो 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए थे। हमने दिल्ली की सरहदों पे बैठ के लड़ाई लड़ी और उस तानाशाह को झुकाया है। तो आपकी जो भी लड़ाई होगी उसमें हमारा सहयोग 100% रहेगा। जहां भी जरूरत होगी आप कीजिएगा, और जहां पे आपका पसीना बहेगा वहां अपना खून बहाने के लिए तैयार रहिए। किसान आंदोलन में हमने महिलाओं की एक बहुत बड़ी सशक्त टीम तैयार की थी। ये वो महिलाएं थी जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि अगली बार जब भी आप यहाँ आए, अपने घर से अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी बीवी की हिस्सेदारी भी यहाँ करें। हम वहां हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, तो उस हिस्सेदारी को मांगने से पहले यहाँ हमें हिस्सेदारी दिखानी होगी, तब हम वहां की हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं। वरना इन खोखले बातों का कोई फायदा नहीं है। हमें कोई भी अधिकार मांगने से नहीं मिलता, हाथ फैलाने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलते। कुछ भी लेना है तो छीनना पड़ेगा, और उस छीनने के लिए हमारे बाजुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए, हमें इतना इंटेलेक्चुअल होना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें सवाल कर सके सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के। जब आपको कहते हैं कि आप राजनीतिक हो रहे हैं, आप तो राजनीति के भूखे हैं, आप सत्ता लोग हैं, आप किसी के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, सामने खड़े होकर उनकी आंख में आंख डाल के पूछ सकते हैं कि क्या सत्ता तुम्हारे बाप की चाहिए थी? क्या हमारे बच्चे सत्ता में क्यों नहीं आ सकते? क्या हम आप लोगों के सामने ऐसे ही प्लेट लेके घूमते रहेंगे और
बनाइए, हमारे लिए वो कानून बनाइए। कानून बनाने वाले बनिए, जात धर्म में मत बनिए। 35 बनाम 1 का नारा देके आपको अलग कर दिया जाता है। कभी जात की अफीम सुधारी जाती है, कभी धर्म की अफीम सुधारी जाती है। वो सबसे ऊपर उठिए, इंसान बनिए, संगठित रहिए और जो काबिल है उसको आगे करके उसका साथ दीजिए, सड़कों पर भी साथ दीजिए और उसको संसद तक पहुंचाने में भी साथ दीजिए। हम भी आपका साथ देंगे। जैसा कि पुरुषों ने कहा है, गुरुओं ने कहा है, कोई किसी को कुछ ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। तो वो बल आप अपने आप में पैदा करें और जब जिस दिन वो बल पैदा हो गया, जिस दिन वो बल और ताकत की हुजूम के साथ आप संसद की ओर चलेंगे तो वो संसद भी डोलेगी। ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय किसान, जय संविधान। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रश्मि चौधरी है। मैं राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर एवं बालियान खाप चौधरी हूँ, महिला विंग की। हाल ही में मुझे पद दिया गया है मेरे कामों को ध्यान में रखते हुए और एक जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे देश में एक खाप की महिला टीम को तैयार किया जाए ताकि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन खापों में बढ़ सके। उसके लिए मैं डॉक्टर धनखड़ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था और कैप्टन विनोद जी का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we are discussing right now here is the basics। लेकिन हम लोग बहुत आगे पहुंच चुके हैं। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं रिजर्वेशंस के लिए। हमें लड़ना चाहिए एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, कोचिंग्स एंड काउंसलिंग्स के लिए। द मेन थिंग इज आगे आने वाले समय में नौकरियां नहीं रहेंगी। आपको इस चीज का पता भी है। टाइम टू टाइम हम इस बारे में आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं। Artificial intelligence will take over all the jobs and the robots. So why are we fighting for reservation? Fight for not only reservation but the representation. जो आपकी भागीदारी है वो बढ़ाइए सरकार में। काउंसिल कीजिए, अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए फॉर द नेक्स्ट लेवल। आधी लड़ाई तो आप लोग लड़ लेंगे रेजर्वेशन के थ्रू, बट विल यू बी एबल टू फाइट जब आपकी टेक्निकल स्किल्स वहां पे पूछी जाएंगी? आप खुद बताइए मुझे, आपके बच्चे प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने आज की मीटिंग के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, बट देन आई थॉट मेजर पॉइंट्स तो कवर हो ही चुके हैं, लेकिन हमें उन मुद्दों पे बात करनी है जो एक्चुअली में इशू है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब्स। हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, लड़ लेंगे, हम धरना दे देंगे, कोई बात नहीं, वी विल स्टैंड विद यू, बट विल यू बी एबल टू हैंडल इट? जब आपको प्रेशर आएगा कि आपके सामने वाले लोग इतने टेक्निकली साउंड हैं, व्हाट विल यू डू देन? यू विल से आई हैव द रिजर्वेशन? नो, दैट विल नॉट वर्क। सो वर्क ऑन द ग्राउंड फर्स्ट। व्हाट यू नीड एजुकेशन। उसके लिए लड़िए, ट्रेनिंग चाहिए आप लोगों को, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। सो हाफ ऑफ द फाइट विल बी ओवर विद रिजर्वेशन एंड हाफ विद योर स्किल्स। थैंक यू सो मच। और इस देश की कि बाहर से इकोनॉमी अंदर आती थी, आज इन्होंने क्या किया? कॉर्पोरेट कल्चर से काम की इकोनॉमी बाहर जा रही है। हमारे टैक्स का पैसा जो 90% हम कहें बहुसंख्यक, हमें कहां ले जाया जा रहा है? हमारी सोशो इकोनॉमी को हिट किया जा रहा है, हमारी सोच को हिट किया जा रहा है, हमारे शिक्षण संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा, ताकि गुलामी की मानसिकता में। और इससे निकलने का एक ही उपाय है सत्ता में भागीदारी। आज क्या बताते हैं हमें? मेरे से पहले मेरे साथी ने बड़ा अच्छा बताया था, 1960 से लेकर 70 तक आज वो गिरते गिरते जीडीपी में 17% रहेगा। ये भी हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। आज भी किसान की भागीदारी जीडीपी में 70% से ज्यादा। कपड़ा उद्योग जिससे चलता है भी किसान से चलता है। घर में साबुन नहाते हैं, वो ऐड दिखाते हैं आपको, इस साबुन में है एलोवेरा, इसमें है नीम की शक्ति, रसोई में बर्तन धोने के में नींबू की शक्ति। अरे भाई वो क्या है?
सिर्फ आपने बता दिया, एक पब्लिसिटी कॉर्पोरेट का राज आ गया तो दूध की शक्ति कुछ पाउडर बढ़ाने लग गए। गेहूं की ऐड नहीं, सेब की ऐड नहीं, दूध की ऐड नहीं, लेकिन कुछ पाउडर मिला तो दूध की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पाउडर कॉर्पोरेट बेचता है। उस सेब की ताकत को कभी नहीं बताएगा। सेब की ऐड आपने नहीं देखी होगी, गेहूं की ऐड नहीं देखी होगी, हाँ अमूल की देख ली होगी, क्योंकि वो भी गुजरात से आता है। आजकल क्या कर रहे हैं हम, जानबूझकर नहीं ऐड देखी है मैंने, खुले तौर पर इस मीडिया के सामने कह रहा हूं, टीवी में दिखाएंगे खुला दूध, ये तो गलत है। ये पैकिंग वाला मशीनों से पैक होके आता है, मशीनों वाला पैक कहां से होता, निकलता तो वैसे ही होगा। जानबूझकर गन्ने की खेती करने वाले किसान बैठे हैं, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर पूछ रहा हूं, कितनी चीनी आपके घर में यूज होती है और कितनी गैस यूज? गैस का एक सिलेंडर एक महीने में चला जाता है 1000 रुपए का। क्या कोई भी सोल में ऐसा बैठा जो 1000 की चीनी खा लेता है? वो चीनी कहाँ जाती है? चॉकलेट इंडस्ट्री। मिठाइयों की यहाँ दुकान होंगी, 1000 रुपए किलो से नीचे मिठाई नहीं मिलेगी, लेकिन वो कहेंगे गरीब के घर में महंगाई बढ़ जाएगी। अरे चीनी गरीब के घर में महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपको इन मिठाई इंडस्ट्री को चीनी देगी, आप उस किसान को गन्ने का भाव दीजिए। आपने गैस का भाव बहुत बढ़ा दिया। मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन किससे बनती है? मेडिसिन किसान बनाता है। आज किसान की भागीदारी, अरे आपके यहाँ जो ईंट बन के आती है वो उस किसान के खेत की मिट्टी से बनती है। और हमें ऐसे मानना पड़ता है, महंगाई बढ़ाने के नाम से हमें डरा रहे। हमें इस चीज को सोचना होगा, हम सबको दोबारा जुड़ना होगा। दोबारा बिल्कुल सही कहा, दोबारा छोटूराम बाबा साहब अम्बेडकर को, राम मनोहर भाइयों का एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और ये भी बता दो पटेल जी, आज मुझे आना नहीं था, लेकिन मुझे रोकने के लिए फोन आया। कुछ लोगों ने कहा आपको वहां नहीं जाना, वहां किसानों का क्या काम, इसलिए मैं रोका तो जबरदस्ती आया। और ये लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे, ये जीतना चाहिए। हम रुकेंगे नहीं, हम आपके साथ हैं, हमेशा साथ थे और आगे साथ रहेंगे। आपको बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत